नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करेंगे सबसे बड़ी खबर। लश्कर तैयबा के आतंकवादी हंजना अदनान की पाकिस्तान के कराची में हत्या कर दी गई। 2 बंदूकधारी आए थे जिन्होंने इसके घर के बाहर इसको गोली से भून डाला। इसके बाद गुप्त तरीके से इसे हॉस्पिटल भी ले जाया गया, जहां पर इसकी मौत हो जाती है। ये वही शख्स है जिसने जम्मू कश्मीर में उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमला करने की साजिश रची थी। इसके अलावा ये वही शख्स है जिसने मुंबई में जब 26/11 अटैक हुआ था तब उसका मास्टरमाइंड था, उसका ये करीबी माना जा रहा है, यानी कि हाफिज सईद का ये करीबी था जिसको कराची में मार दिया गया है। इसके अलावा इसको चुपके से हॉस्पिटल भी ले जाया गया, जहां पर इसकी मौत हो जाती है। तो ये लेटेस्ट अपडेट अभी सामने आया है। और अब अगली खबर नॉर्थ कोरिया से आई है, जहां पर तानाशाह किम जोंग दुनिया के सबसे क्रूर शासक माने जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? वो वजह ये है कि नॉर्थ कोरिया में बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, यानी कि जनसंख्या वहाँ की कम हो रही है। इसीलिए किम जोंग महिलाओं से ये अपील कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, जिसके बाद वो भावुक हो जाते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं महिलाओं से बातचीत करते हुए। आखिर वहाँ की महिलाएं बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रही हैं? तो यही वो वीडियो थी जिसमें वो रोते नजर आते हैं और महिलाओं से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील करते हैं। अगली खबर अमेरिका से आई है, जहां पर एक यूनिवर्सिटी में गोलीबारी होती है। ये लगातार अमेरिका से कई बार ऐसी खबरें आई हैं जब यूनिवर्सिटी परिसर में ऐसी गोलीबारी हो रही है। वहाँ के स्टूडेंट्स की हालत खराब है क्योंकि उनमें इतना डर है, क्योंकि कोई भी कहीं से उठकर आ जाता है और गोलीबारी होने लगती है। ये कोई पहली खबर नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। इसके अलावा इस गोलीबारी की वजह से 3 लोगों की मौत हो जाती है। एक शख्स को गोली लगती है जो अभी गंभीर रूप से घायल है, यानी कि उसकी सांसें चल रही है, लेकिन बचेगा या नहीं इसकी कोई उम्मीद अभी नहीं दिख रही है। इसके अलावा वहाँ की पुलिस ने बयान दिया है कि 3 लोग मारे गए हैं और जो हमलावर था वो भी गोली चलाते चलाते उसे भी गोली लगी है और वो भी उसकी मौत भी वहीं पर हो गई है। इसके पीछे की वजह क्या थी? आखिर हमलावर किसको मारने आया था, क्यों मारने आया था, वो अभी तक नहीं पता चल पाया है, क्योंकि हमलावर की भी मौत घटनास्थल पर ही हो जाती है। लेकिन अमेरिका से ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल ऐसी जगह भी सेफ नहीं है। यहाँ पर भी गोलीबारी हुई। इससे पहले भी कई खबर मैंने आपको अमेरिका से रिलेटेड बताई हैं जहाँ पर दिन दहाड़े गोलीबारी होती है। हमास और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है, इसी बीच अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने यूएन की आलोचना की है। उन्होंने मानवाधिकार संगठन की आलोचना की है, महिला संगठन की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग तब कहाँ थे जब उनके देश की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, रेप हो रहा था, यौन उत्पीड़न हो रहा था। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं महिला अधिकार संगठनों, मानवाधिकार संगठनों से पूछता हूँ, आपने इजरायली महिलाओं के बलात्कार, अत्याचार और यौन उत्पीड़न के बारे में सुना, लेकिन उस समय आप कहाँ थे? मैं उम्मीद कर रहा था कि विश्व स्तरीय नेता इस अत्याचार के खिलाफ बोलेंगे। रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने बताया कि रिहा किए गए बंधकों से उन्होंने मुलाकात की, उनके रिश्तेदारों से मुलाकात की। जो कहानी उन्होंने सुनाई, जो उनके साथ हुआ, वो सुनने के बाद वो हैरान रह गए। इसी वजह से उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आखिर ये सारे संगठन तब कहाँ थे जब इन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था। और अगली बड़ी खबर गुआना से आई है, जहां पर एक हेलीकॉप्टर अचानक से लापता हो गया। ये सैन्य हेलीकॉप्टर है जिसमें 7 लोग सवार थे, 2 पायलट थे और 5 सैन्य अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि संपर्क टूट जाता है, जिस वजह से अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि हेलीकॉप्टर है कहाँ। जो बयान जारी किया गया है उसमें ये बताया गया कि वहाँ पर मौसम खराब था, जिसकी वजह से टेक्निकल इशू आया और उन्हें संपर्क नहीं कर पाए। इसके अलावा हाल ही के दिनों में गुआना और वेनेजुएला के बीच संघर्ष देखने को मिला। सेना प्रमुख ब्रिगेडियर के अनुसार हेलीकॉप्टर में 2 पायलट थे और 5 वरिष्ठ अधिकारी थे, जो सीमा क्षेत्र की रक्षा करने वाले सैनिकों के निरीक्षण पर ले जा रहे थे, जिस पर वेनेजुएला अपना दावा करता है। गुआना के राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रेस को बताया कि वो अपने देश की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर ढूंढने के लिए पूरी कोशिश चल रही है कि आखिर ये हेलीकॉप्टर है तो है कहाँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।